झारखंड अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो मैं आज आपको तकलीफ देने आया हूँ कि मुझे ये जानकारी मिली। आपने बातें रखी और क्या कुछ औपचारिकताएं भी आपने पूरी की हैं? देखिए, कोतवाली थाने में आज सभी हमारे शीर्ष नेतागण, हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CLP के आदरणीय नेता, CWC मेंबर्स, हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगण और सभी सम्माननीय विधायकगण और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में आने का कारण ये था कि पिछले दिनों एक अखबार के माध्यम से जो सूचना मिली थी और उसके बाद में यह ज्ञात हुआ कि 4 और 5 तारीख को रांची में जो मेरी भेंट थी, जहां पर संगठन के कार्यालय में मीटिंग आया, उस दौरान आचार संहिता के तहत कोई शिकायत दर्ज की गई कि जहां पर कुछ धाराओं के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए ये शिकायत यहाँ पर दर्ज की गई, जिसकी FIR फाइल की गई। एक देश का कानून को मानने वाले नागरिक की हैसियत से जो संविधान पर विश्वास रखता हो, कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि जो गांधी जी के विचारधाराओं पर विश्वास रखता हो, और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से जहां पर आज पूरे झारखंड में जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रदेश के हर ग्राम स्तर पर, हर ढानी पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ की स्थानीय सरकार को, जो कि बहुत मजबूत इकाई है हमारे पूरे सिस्टम की, और उसके चुनाव चल रहे हैं, जो कि निष्पक्ष तरीके से होने के लिए ये सब लोगों ने मिलकर सहमति की कि ये किसी चुनाव के चिन्ह पर, पार्टी के आधार पर नहीं होकर ये मेरिट के आधार पर हर जगह में चुनाव किए जाएंगे। और उसका पूरा सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरा सहयोग ही नहीं बल्कि उसको सुचारू रूप से कैसे सफल हो सकता है, उसके लिए पूर्ण रूप से सहकार्य और सहयोग दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर, हताश और निराश जो महसूस हो रही है, उसको और साबित होता है कि जिस प्रकार से उन्होंने थाने में मेरे खिलाफ चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए माननीय निर्वाचन अधिकारी के पास में शिकायत की। और मुझे आश्चर्य इस चीज़ का है कि माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय ने इसकी वस्तुस्थिति या इसके संबंधित जांच पड़ताल किए बिना इस शिकायत को, जो कि पूर्ण रूप से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य था कि पंचायत चुनाव को प्रभावित किया जाए और विशेष विचारधारा के लोगों को डिमोरलाइज किया जाए, और उसके तहत माननीय चुनाव अधिकारी जी ने उस शिकायत को थाने के पास भेजी। आश्चर्य और उस चीज़ का है कि माननीय थाना प्रभारी जी ने भी जिस किसी प्रलोभन या जिस किसी अज्ञानतावश उस शिकायत पर बुद्धिपूर्ण तरीके से अध्ययन न करते हुए जिन धाराओं का उल्लेख इस शिकायत में किया है, IPC की धारा 188, IPC 188 और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 130, अगर जो भी ज्ञाता हैं वो इस चीज़ को कर लें कि अगर मेरे कार्यालय के अंदर में बैठकर मेरे पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित और हमारे भविष्य के प्रोग्रामों का निर्धारण करने के लिए, उसका नियोजन करने के लिए अगर मैं कोई चर्चा कर रहा हूं, जो जून महीने में होने वाला है, और उसमें मेरे कार्यक्रम का विवरण देते हुए मैं उल्लेख करता हूं कि वहां पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे जनता के द्वारा चुन के आए हुए प्रतिनिधियों का मैं सम्मान करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, और साथ ही साथ जिस विचारधारा के माध्यम से वो चुन कर आए उस विचारधारा के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत करने के लिए उसका उल्लेख करता हूं। ना ही मैं किसी उम्मीदवार का प्रचार कर रहा हूं, ना मैं किसी चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहा हूं, ना मैं कहीं पे वोट देने की अपील कर रहा हूं, ना कोई मैं पब्लिक मीटिंग कर रहा हूं, और ना ही सामने बैठे हुए मेरे जो साथी हैं वो किसी भी उस समय में चुनाव की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। तो किस प्रकार से इन धाराओं को ये आकर्षित करता है। मैं सिर्फ आज जितने भी गणमान्य नेतागण यहाँ पर हम जानकारी लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए, ताकि अगर इस प्रकार का पुलिस प्रशासन या इस प्रकार की
माननीय निर्वाचन आयोग की ओर से क्रियाकलाप चल रहे होंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि निर्भीकतापूर्वक चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है, क्या वो इसका निर्वहन कर रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, जहां पर कि सामान्य नागरिक के ऊपर में रोज जिस प्रकार से परेशानियां आ रही हैं और कानून का दुरुपयोग करते हुए अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से या अपने संपर्क से जो वो अन्याय महसूस कर रहे हैं, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरे झारखंड में पूरी जागरूकता के साथ, प्रदेश की सामान्य जनता के साथ अगर इस प्रकार की कोई घटना अगर हुई तो मैं आज ये संदेश स्पष्ट देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी अन्यायपूर्ण इस प्रकार की कार्यवाही का ना ही समर्थन करेगा, बल्कि पूरा संगठन इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई हो, चाहे कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सप्रेस करने की बात हो, सामान्य नागरिकों पर में अन्याय की बात हो, हर अन्याय को लेकर कांग्रेस संगठन पूर्ण रूप से इसका विरोध करेगा। और मैं अपील करना चाहूँगा मैं सभी सम्माननीय प्रशासनिक अधिकारियों को जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं या सरकार के द्वारा विशेष रूप से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं, कि इस प्रकार की गतिविधियों से प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर भी हमेशा बिगड़ेगा। और इसीलिए आवश्यक ये है कि हम सब कानून के प्रति सम्मान रखने वाले नागरिक इस चीज़ के प्रति आश्वस्त रहें कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का पूरा परिवार हर उस अन्याय का विरोध करेगा जो गलत तरीके से भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए उपयोग किया।